लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। आज चौधरी बंसीलाल महाविद्यालय लोहारू में छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्य भूमिकाएं एनसीसी स्वयं सेवकों द्वारा निभाई गई। एनसीसी के संयोजक श्री रमेश कुमार ने बताया कि यात्रा महाविद्यालय से शुरू होकर लोहारू शहर के मुख्य चौराहे से होते हुए महाविद्यालय परिसर में समापन हुआ। एनसीसी कैडेट द्वारा भारत माता जिंदाबाद के नारों से पूरा महाविद्यालय परिसर व लोहारू शहर गुंजायमान हुआ। इसके साथ ही महाविद्यालय परिसर में वर्तमान 2024-25 की शुरुआत छात्र सभा के साथ की गई, जिसमें विद्यार्थियों व शिक्षकों का परिचय एक दूसरे के साथ करवाया गया तथा महाविद्यालय के विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे एनसीसी, पुस्तकालय, महिला प्रकोष्ठ, कानूनी प्रकोष्ठ, बस पास, छात्रवृत्ति, सड़क सुरक्षा, रेल रिबन आदि के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया गया। प्रोफेसर डॉक्टर सुखबीर सिंह के द्वारा महाविद्यालय के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई। उस समय बीकॉम संकाय ही थे। वर्तमान में बीए, बीकॉम, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फिजिकल साइंस, एमए हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास और इंग्लिश विभाग में विभिन्न डिग्रियां संपन्न करवाए जाते हैं। एनसीसी श्री रमेश कुमार ने बताया कि आगामी क्रेडिट की भर्ती 23 अगस्त 2024 को देवीलाल स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही रेड रिबन की संयोजक पिंकी कुमारी ने तिरंगा यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचार्य मुकेश कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए उनकी कक्षाओं व बाकी सभी प्रकार की अन्य गतिविधियों का भी प्रबंध समुचित रूप से करवाया जाएगा। अगर किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या आती है तो वह संबंधित प्रकोष्ठ के प्रभारी से बात करें। फिर भी समाधान न हो तो प्राचार्य कार्यालय में आकर संपर्क करें। इस अवसर पर प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश चहल, डॉक्टर सुखबीर सिंह, अजय वशिष्ठ, डॉक्टर अनिरुद्ध पुनिया, श्री सुजीत कुमार, डॉक्टर विचित्र सिंह, डॉक्टर सुनीता महाविद्यालय के 12 स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलते हैं कि पहले टीचर्स उनको बताएंगे, फिर वहां के एल्यूमिनाई जो है स्टूडेंट हैं वो आके बताएंगे, फिर क्लास कराए कि आपके जो सीनियर हैं यानी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं तो फाइनल के बच्चे आपको समझाएंगे, फिर रिसोर्स पर्सन आके फिर है विजिट कि महाविद्यालय में हमारा तो कैंपस थोड़ा छोटा है, फिर भी आपको महाविद्यालय की विजिट जो है, जो पोर्शन अभी बाकी है कि आपको बताया जाएगा। ये सारी जानकारी यदि आज ही आपको हो जाए तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, और ये यदि जानकारी आपको हो गई तो आप इस महाविद्यालय का अंग बन जाते हैं। क्योंकि महाविद्यालय का अंग बनने के लिए, परिवार का सदस्य बनने के लिए उससे मिलना जुलना पड़ता है, घुलना मिलना पड़ता है, उससे कम्युनिकेशन करना पड़ता है। वो कम्युनिकेशन आपका आज हो जाए पता चलेगा। साइंस वालों को स्पोर्ट्स जो खेलता नहीं है उसको स्पोर्ट्स का पता नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, ये महाविद्यालय है। महाविद्यालय का मतलब और स्कूल का मतलब विद्यालय, विद्यालय कहते हैं ना, और कॉलेज का मतलब महाविद्यालय, और यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय। तो विद्यालय में क्या होता है, जैसे अभी इलेक्शन का सीजन आएगा तो एक तो होती है रैली, 3 से 5,000, 8,000, 10,000 आदमी यदि हो गए तो रैली हो गई। लेकिन उसमें यदि 8 से 10 लाख लोग यदि आ जाए यानी लेवल हाई हो जाए तो फिर वो हो गई महारैली। तो विद्यालय में नहीं है, आपका लेवल चेंज हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में आता। विद्यालय जो है ये बिल्डिंग नहीं है, और महाविद्यालय में सिर्फ हम ये सारे हमारे टीचर वृंद जो बैठे हैं, सहायक है, क्लर्क है, जिससे परिवार मिलकर बनता है, इन सिर्फ किसी एक से महाविद्यालय नहीं बनता है। महाविद्यालय जो है बनता है हम सबकी भागीदारी से। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर कॉलेज। मैं इस महाविद्यालय में एनएसएस सेल यूनिट 2 को देख रही हूँ। सबसे पहले तो एनएसएस है क्या, इस सेल्स की सारी एक्टिविटीज़, इससे आपको फ़ायदा क्या है, कैसे आपको इसमें एडमिशन लेना है, इसके लिए हम कुछ दिनों में
के अंदर आपके लिए नोटिफिकेशन, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, एनएसएस की प्रक्रिया क्या है, कितने साल के लिए ये होना चाहिए। एनएसएस 2 साल के लिए होता है। इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो इसको ऑप्ट करते हैं। फाइनल ईयर में आते आते इसका क्या होता है, इसकी जो मैंडेटरी कंडीशन है वो ये है कि आपको 1 साल में 3 1-डे कैंप, 1 7-डे कैंप, जो बच्चे एनएसएस लेते हैं उनको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। इसमें एक्टिविटी क्या होती हैं, एनएसएस में जो एक्टिविटी होती हैं इसमें आपका अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। आपको नए नए डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। उन एक्सपर्ट्सों के द्वारा आपको विभिन्न एरिया के बारे में विभिन्न एक्टिविटी मिलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। जो बच्चे यूजी में एनएसएस लेकर 2 साल एनएसएस करके लेते हैं तो उन्हें पीजी के एडमिशन के लिए 5%। आज का प्रोग्राम था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया था बच्चों के लिए कि जिन विद्यार्थियों ने 2024-25 सत्र में इस महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, आर्ट में, कॉमर्स में और साइंस में या पीजी में, तो उन विद्यार्थियों को ये बताना कि महाविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी सेल हैं, कौन कौन सी समितियां हैं, और कौन टीचर किस विषय में कार्यरत है। और क्योंकि महाविद्यालय में अनेक कमेटियां बनती हैं, जैसे बस पास कमेटी है, छात्रवृत्ति कमेटी है, तो बच्चों को पता हो कि किस फार्म को या किस समस्या का निदान कौन कर सकता है, इसके बारे में ये अवगत कराने के लिए प्रोग्राम था। और ये हर वर्ष किया जाता है महाविद्यालय की तरफ से, क्योंकि बच्चे तो नए हैं यहाँ, उन्हें क्या पता कि लाइब्रेरी में बुक कौन देगा। अगर वो कोई स्पोर्ट्स का इच्छुक है बच्चा, तो उसे पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स रूम कहाँ है और प्रभारी कौन है। तो ये बड़ा सहायक होता है नए आए हुए बच्चों को, और महाविद्यालय के अध्यापकों के साथ भी और अन्य जो शैक्षिक और गैर शैक्षणिक जो कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, उन सब के साथ भी मिलने का एक अवसर मिलता है, सबको पहचान हो जाती है आपस में। तो बच्चों के लिए लाभकारी है, ये चीज़ होनी भी चाहिए। मैं सुजीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट में इसी महाविद्यालय में, चौधरी बंसीलाल राजकीय महाविद्यालय लोहारू से। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं हमारे महाविद्यालय की इस खबर को कवर करने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आमजन को कि आज 12 अगस्त 2024 को महाविद्यालय के अंदर जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नव आगंतुक नया दाखिला लिया है महाविद्यालय में, उनके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। और इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में डॉक्टर सुखबीर सिंह, पूर्व प्राचार्य और वरिष्ठतम जो हमारे प्रोफेसर साथी हैं, उनके द्वारा महाविद्यालय के स्थापना दिवस से लेकर आज तक कि क्या महाविद्यालय का इतिहास रहा है और उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, तो क्रमबद्ध तरीके से और डाटाबेस तरीके से इन्होंने उन नव आगंतुक विद्यार्थियों के लिए कि जिस महाविद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया है वो क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कब वो बना, कितने इसमें फैकल्टी मेंबर हैं, कौन कौन सी क्लासेज हैं और इसके बच्चे आज कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं यहाँ से जो शिक्षा ग्रहण करके, ऐसी सारी जानकारी उनके दी गई डॉक्टर सुखबीर सिंह जी के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो विभिन्न सेल हैं, एनएसएस है, एनसीसी है, वीमेन एंड डेवलपमेंट सेल है, रेड क्रॉस है, वाटर अवेयरनेस कैंप है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज लैब इत्यादि इत्यादि जो भी एक्टिविटी, चाहे कल्चरल है चाहे स्पोर्ट्स की है, सभी एक्टिविटीज़ के बारे में बच्चों को बताया कि वर्ष भर इस सेल के तहत ये एक्टिविटी आयोजित की जाएंगी, इसका ये बेनिफिट आपको होगा। तो इस प्रकार से बच्चों को जो इन्फॉर्मेशन उसके आने वाले 3 वर्ष तक काम आएगी, ऐसी समुचित और संपूर्ण जानकारी इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से बच्चों को दी गई है। इसके साथ ही साथ फिर बच्चों को महाविद्यालय की जियोग्राफिकल जानकारी देने के लिए उनको महाविद्यालय की विजिट भी कराई गई। ये बताया गया भी ये हमारा सेमिनार हॉल है, ये लाइब्रेरी कक्ष है, ये रीडिंग रूम है, ये यहाँ बस पास बनाया जाता है, यहाँ एनसीसी एनएसएस के ऑफिस हैं इत्यादि इत्यादि, ये क्लासरूम है, टीचिंग ब्लॉक हैं। सारा भ्रमण करवा के उनको महाविद्यालय की जियोग्राफिकल, एकेडमिक और संपूर्ण जो एकेडमिक कैलेंडर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सारा कैलेंडर उनको आज बता दिया गया है,
जिससे बच्चे निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे, क्योंकि उनको पहले ही पूरी जानकारी होगी तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और बच्चों को ये भी बताया गया कि आप है ना अपने दैनिक क्रिया में नोटिस बोर्ड को पढ़ना सीख लें, क्योंकि आपसे हम रोज़ रोज़ तो जनरल असेंबली ओरिएंटेशन प्रोग्राम होंगे नहीं, तो आप नोटिस पढ़कर पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं और कहीं भटकने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और ये महाविद्यालय जो है आपके देखे हुए सपनों को, आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सभी टीचर और सभी सहायक नॉन टीचिंग स्टाफ इसके लिए आपके लिए वचनबद्ध रहेगा, कटिबद्ध रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर मुकेश कुमार चहल, मैं प्रिंसिपल हूँ DDO यहाँ पर चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज लोहारू। आज का कार्यक्रम बेसिकली एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम था नए विद्यार्थियों के लिए, जिसमें विद्यार्थियों को महाविद्यालय में विभिन्न प्रकोष्ठ, विभिन्न समितियां और उनके क्लासरूम, उनके टीचर्स, इसके बारे में अवगत करवाया गया। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो अब परिवर्तन होने जा रहे हैं और किस तरह से हम विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति में डालने का कार्य करेंगे, ये सब बताने का कार्य किया गया। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि नए विद्यार्थियों को महाविद्यालय में जो भी कमेटीज़ हैं, जो भी टीचर्स हैं, अलग अलग गतिविधियां साल भर होनी हैं, उनकी रूपरेखा से संबंधित जानकारी आज दी गई है। मेरा नाम डॉक्टर सुखवीर सिंह, सीनियर फैकल्टी, बंसीलाल कॉलेज लोहारू।